बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुज़र फारूक कुछ दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ इलेक्शन की मसरूफियात की वजह से। इंतखाबात जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन पर पूरी कौम की और आलमी दुनिया की नजरें थी। ये इलेक्शन जैसे भी हुए वो तो अपने अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। नतायज जो है वो सामने आ चुके हैं। किसने क्या खोया क्या पाया सबके सामने है। लेकिन 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का, इस बात में कोई शक नहीं है कि धांधली से भरपूर इलेक्शन था। बाद हल्कों में रिजल्ट नतायज को उल्ट पुलट करके रख दिया गया है और नतायज ऐसे अंदाज से मुरतब किए गए हैं, ऐसे अंदाज से उम्मीदवारों को जिताया गया है कि अभी तक अकल जो है वो इस हवाले से बर्दाश्त तस्लीम करने को नाम नहीं ले रहे। 8 फरवरी में जब इंतखाबात का पोलिंग का वक्त जब खत्म हुआ तो उसके बाद जब नतायज आना शुरू हुए तो उसके बाद फौरी तौर पर ऐसी ऐसी तब्दीलियां आई कि अकल जो है वो दंग रह जाती है। कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पर सरे आम एक धांधली का रिकॉर्ड कायम किया गया। पाकिस्तान में 77 के इंतखाबात के बारे में कहा जाता है कि वो धांधली शुदा इलेक्शन थे, जिसके बाद एक भरपूर तहरीक चलाई गई थी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है और किताबों में मौजूद है कि वो जो धांधली शुदा इलेक्शन था उसकी निस्बत पाकिस्तान की तारीख का ये एक और बहुत बदतरीन इलेक्शन हुआ है। इस बात में कोई शक भी नहीं है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा आज NA-59 तलगंग का, जहां पर ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन पर इस अंदाज से कौमी असम्बली के हल्के में डाका डाला गया है कि अकल दंग रह जाती है। इस हल्के में मजमूई तौर पर 467 पोलिंग स्टेशन थे और उम्मीदवार थे सरदार गुलाम अब्बास मुस्लिम लीग नून के, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक रोमान अहमद थे। बाकी भी एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 20 के करीब उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के जो उन्होंने इस इलेक्शन में यहां से हिस्सा लिया है। जब पोलिंग खत्म हुई तो नतायज आना शुरू हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मलक रोमान अहमद तेजी के साथ कामयाबी हासिल करते चले जा रहे थे और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जब ये नतायज आना शुरू हुए तो उनकी लीड जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन हुआ यह कि जब रिजल्ट आया तो अजीब व गरीब रिजल्ट आया और सरदार गुलाम अब्बास मुस्लिम लीग नवाज के उनको कामयाब करार दिया गया है। मुतअद्दिद प्रिजाइडिंग अफसरान से बात हुई है, वो भी हैरान थे, उनकी अकल भी काम करना बिल्कुल छोड़ चुकी थी कि वो प्रिजाइडिंग अफसरान जिन्होंने माजी में 10-10 इलेक्शन जो है भुगताए हैं, जब वो इंतखाबी नतायज लेकर RO के दफ्तर पहुंचे तो उनसे नतायज वसूल नहीं किए गए, यानी कि वहां पे मुरतब रिजल्ट जो है वो नहीं किया गया। जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने इसरार किया कि उनकी नौकरियों का मसला है, उनके नतायज का अंदराज किया जाए, लेकिन उनको कहा गया कि एक साइड पे जो नतायज है वहां पे वो रख दिए जाएं। उनके पास जो थैले थे वो थैले उन्होंने वहां पे फेंक दिए और साथ ही जो लिफाफे थे 45 फॉर्म और जो जितना भी रिजल्ट मुरतब था वो भी उन्होंने वहां पर फेंक दिए। मुतअद्दिद ऐसे प्रिजाइडिंग अफसरान भी थे जो कि जब रिजल्ट लेके गए RO ऑफिस में तो उनको बताया गया कि पहले ही रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अवाम बड़ी तादाद में निकली है, खवातीन भी निकली हैं, बूढ़े निकले हैं, मर्द निकले हैं, नौजवान निकले हैं, भरपूर अंदाज से उन्होंने वोट कास्ट किया है। 55% के करीब इस हल्के में वोट पोल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 26,000 वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। ये वो हल्का है जहां पर लिटरेसी की शरह तकरीबन 80% से ऊपर है। इस हल्के में ज्यादातर तालीम याफ्ता लोग हैं या महकमा तालीम से मुंसलिक हैं या पाकिस्तान फौज के साथ मुंसलिक हैं या दीगर आला सतह पर जो है वो मुलाजमतें कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बड़ी तादाद में वोट जो है वो मुस्तरद किए गए। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि रिजल्ट बिल्कुल यकसर तब्दील किए गए। जो उम्मीदवार तकरीबन 30,000 से ऊपर की लीड से जीत रहा था उसको 10,000 वोट की लीड से जो है वो हरा दिया गया है। जो फॉर्म 47 जारी किया गया वो ऐसे वक्त में जारी किया गया जबकि अभी तक हल्के के रिजल्ट भी मुकम्मल तौर पर मुरतब नहीं हुए थे, RO ऑफिस में नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले ही ये वारदात जो है वो डाल दी जा चुकी थी। हैरानगी की बात यह है कि 47 के फॉर्म में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके वोट बिल्कुल न होने के बराबर दायर किए गए। उनमें एक मोहम्मद आमिर है जिनका इंतखाबी निशान रीच था, इसी हल्के से थे। उनके ये जो मेरे पास एक पोलिंग स्टेशन का ये पोलिंग स्टेशन है 386,
इसका जो फॉर्म 45 है उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। वहां पर ये वोट ले रहे हैं 19, जबकि मोहम्मद आमिर का जो 47 का फॉर्म है वहां पर उनके वोट शो किए गए हैं 2। यानी कि पूरे NA 59 से उन्होंने सिर्फ 2 वोट लिए। उनकी अपनी वीडियो सामने आई है, वीडियो बयान आया है। उनका ये कहना था कि मैंने अपने पोलिंग स्टेशन से 800 के करीब वोट लिए, बाकी भी हर पोलिंग स्टेशन से कहीं से 10, कहीं से 15, कहीं से 20 उनके वोट निकले। लेकिन आरओ जब रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, जारी कर रहा है 47 पर, वहां पर उनके 2 वोट जाहिर किए गए। इसी तरीके से और भी बहुत से उम्मीदवार हैं जिनका वोट जो है वो 0 शो किया गया है, यानी कि ना तो उस उम्मीदवार ने अपने आप को वोट दिया, ना उसके घर वालों ने वोट दिया। तो इस अंदाज से बेढंगी सी ये धांधली थी ये बाज हलकों में, और इसमें मुलव्वस जो है वो मकामी इंतजामिया थी जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। अब सूरत हाल ये है कि मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ चला गया है, अदालतों की तरफ चला गया है, वहां पर इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि फॉर्म 45 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। तमाम पोलिंग एजेंट्स ने ये फॉर्म जो है वो अपने पास रखे हुए थे, जिन्होंने एक जगह जमा करके उम्मीदवारों को, मुतलका उम्मीदवारों को दे दिए। फॉर्म 45 जो होता है वो 4 इसकी कापियां होती हैं, एक रिटर्निंग अफसर के पास होती है, एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास चली जाती है, और एक वो फॉर्म 45 की कापी जो है वो वहां पर पोलिंग एजेंट को जो है वो दे दी जाती है। जबकि चौथी जो कापी होती है वो जो नतायज होते हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं, उनके अंदर वो सील होती है। तो ये मुकम्मल रिकॉर्ड जो है अब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ NA 59 बल्कि बाकी हल्कों में भी अपने पास महफूज रखे हुए। तो अजीब व गरीब जो है वो रिजल्ट मुरतब किए गए। अब इसमें फंसेंगे ज्यादातर प्रिजाइडिंग अफसरान, जिन पर यह कहा जा रहा है कि दबाव डाला जा रहा है कि नए फॉर्म जो है वो साइन करें। अगर वो करते हैं तो उनको सजाएं हो सकती हैं, अगर नहीं करते तो उनके बेचारों के नौकरियों का मसला है। लेकिन हकायक यही है कि एक बहुत बड़ी धांधली बाद हल्कों में हुई है। यहां तक भी कहा गया है कि बाद हल्कों के नतायज जो है तकरीबन 70 हजार वोट की लीड जो है उसको तब्दील करके उसको शिकस्त में बदला गया है। इसी तरीके से NA 58 जो कि चकवाल कल का है, वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो ऐसे हालात में, ऐसे जब मुल्क की सूरत हाल है कि पहले इकानमी तबाहशुदा है, तो ऐसे हालात में ऐसे इलेक्शन को ना तो दुनिया मानने को तैयार है, ना वहां के हल्के के लोग जिन्होंने वोट दिए हैं वो मानने को तैयार हैं। इस इलेक्शन पर, इन नतायज पर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की क्यादत की मुलाकात हो चुकी है। जाहिर है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ नून लीग के साथ शामिल हो गए हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने वोट दिया है अपने उम्मीदवारों को, वो उनका जरूर मुहासबा कर सकते हैं, उनका घेराव भी करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इस इलेक्शन ने साबित किया है कि एक इलेक्शन वो था जब भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को शऊर दिया था, बेदारी दी थी, अवेयरनेस दी थी। और एक इस इलेक्शन से पहले ऐसी अवाम में बेदारी आई है, शऊर आया है कि हर बंदे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, भरपूर अंदाज से हिस्सा लिया, और एक नजरिए को वोट देकर वो बंदा चला गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जितनी भी सियासी तारीख है या इंतखाबी तारीख है उसमें इस हद तक अवाम ने कभी भी शायद 1970 के बाद, या जब भुट्टो ने इंतखाबात के लिए अवाम को सही शऊर दिया था 70 के इलेक्शन में, उससे उसके बाद ये सबसे बड़ी अवामी शऊर और बेदारी का सबूत था, जिसमें हर बंदे ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अगर उम्मीदवार मौजूद थे या नहीं थे, या जेलों में थे या कहीं रुपोश थे, उसके बावजूद उनको भरपूर वोट मिला। ना सिर्फ इस हल्के में बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे हल्के हैं कि अगर वहां पर शफाफ अंदाज से अब भी काउंटिंग कराई जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सामने आ जाएंगे, जीत जाएंगे, और मुस्लिम लीग नवाज या दीगर जमातों के उम्मीदवार जो है वो शिकस्त से दो चार हो जाएंगे। बहरहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा जो है वो डाका डाला गया है, और आम आदमी जिसने ये वोट पोल किया है वो इस बात को समझ रहा है, महसूस कर रहा है, और उसके अंदर गम गुस्सा भी है, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर कोई काबिल सताइश या काबिल तहसीन नहीं है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।